स्टार्ट। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ सभ्यता ने सर्वप्रथम जन्म लिया। विराम। वेद, वेदांत, योग, ध्यान, आयुर्वेद, खगोलीय गणना, ज्योतिष आदि की जन्म स्थली भी भारत ही है। विराम। भारत मात्र विविध धर्मों एवं संस्कृतियों के समागम का नाम ही नहीं है, अपितु यहाँ ऐसे अनेक रत्नों ने जन्म लिया जिन्होंने विविध क्षेत्रों में विश्व को अपनी सेवाएं प्रदान की। विराम। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, लीलावती, सी.वी. रमन, जगदीश चंद्र बसु, चाणक्य, गौतम बुद्ध, वात्स्यायन आदि ऐसे ही रत्न हैं जिन पर भारत सदैव गर्व कर सकता है। विराम। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति ने भारत को जगत गुरु और विश्व का आध्यात्मिक जनक बताया। विराम। पैरा। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की ज्ञात कथा जो सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ होती है के अनुसार तत्कालीन समय से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय सभ्यता के इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आए। विराम। इन उतार चढ़ावों के मध्य भारत में अनेक ज्ञानियों एवं विद्वानों ने जन्म लिया जिन्होंने न केवल भारत अपितु वैश्विक ज्ञान भंडार में अतुलनीय और महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। विराम। इस योगदान को दृष्टिगत रखते हुए यदि यह कहा जाए कि संपूर्ण वैश्विक ज्ञान भंडार का प्रत्येक पक्ष भारत की देनों का ऋणी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विराम। पैरा। भारतीय ज्ञान के अभाव में विश्व साहित्य का प्रत्येक पक्ष अधूरा है क्योंकि संपूर्ण विश्व जब अज्ञानता एवं बर्बरता का जीवन व्यतीत कर रहा था तब सुसभ्य समाज की अभिकल्पना भारत में फलीभूत हो रही थी और भारत ज्ञान एवं साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति कर चुका था। विराम। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। विराम। विश्व की प्रथम ज्ञात एवं प्राचीनतम भाषा संस्कृत भारत में ही बोली जाती थी। विराम। कहा जाता है कि ज्ञान का आरंभ साहित्य से होता है। विराम। विविध विधाओं पर सृजित भारतीय साहित्य ने वैश्विक ज्ञान भंडार को अतिशय समृद्ध किया। विराम। पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं आदि से जहाँ नैतिकता की शिक्षा मिलती है वहीं सिद्धांत शिरोमणि के अध्ययन के अभाव में गणित का ज्ञान अधूरा है। विराम। चाणक्य द्वारा सृजित अर्थशास्त्र राजनीति एवं प्रशासन संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला विश्व इतिहास का प्रथम ग्रंथ है तो दूसरी ओर भारत में राजनीति की शुरुआत ही अर्थशास्त्र से मानी जाती है। विराम। महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र विश्व का ऐसा एकमात्र ग्रंथ है जो काम की 64 कलाओं का विशद वर्णन करता है। विराम। वस्तुतः विश्व काम ज्ञान का आधार कामसूत्र ही है। विराम। महर्षि वेदव्यास
द्वारा रचित महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विराम। इसके अतिरिक्त नाटक लिखने की कला भी विश्व को भारत से ही प्राप्त हुई। विराम। वेदों, पुराणों, ब्राह्मण ग्रंथों, टीकाओं, भाष्यों इत्यादि के माध्यम से भारत ने विश्व को अद्वितीय ज्ञान से समृद्ध किया। विराम। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि जब मैंने भागवत गीता पढ़ी और जाना कि ईश्वर ने किस प्रकार ब्रह्मांड का सृजन किया, इसके अलावा सब कुछ निरर्थक लगने लगा। विराम। पैरा। विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। विराम। इस संदर्भ में एक दुखद तथ्य यह है कि पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान को मान्यता पहले मिली तथा भारतीय योगदान को भुला दिया गया। विराम। फिर भी जो कुछ भी शेष है वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विराम। गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज एक अज्ञात भारतीय द्वारा की गई थी। विराम। अंक पद्धति भारतीयों ने ही अरबों को सिखाई तथा अरबों से यह पाश्चात्य देशों में पहुंची। विराम। अंकों को अरब में हिंदसा कहा जाता है। पाई का शुद्धतम मान 3.1416 आर्यभट्ट ने ही दिया था। विराम। अणु सिद्धांत जिसके बल पर परमाणु शक्ति का विकास हुआ भारतीय मुनि कनाद की ही देन है। विराम। दशमलव प्रणाली से विश्व को भारत ने ही परिचित कराया। विराम। आर्यभट्ट ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती है। विराम। उन्होंने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण होने का कारण बताया। विराम। आर्यभट्ट द्वारा ही पृथ्वी की परिधि की बताई गई माप सैकड़ों वर्ष बाद वर्तमान में भी सत्य है। विराम। बारहमिहिर ने विश्व को बताया कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। विराम। वर्तमान समय में पाश्चात्य जगत गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज का श्रेय भले ही न्यूटन को दे, किंतु वास्तविक रूप में न्यूटन से सदियों पूर्व भारतीय वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त ने अपनी कृति ब्रह्म सिद्धांत में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रकाश डाला था। विराम। आयुर्वेद और ज्योतिष विज्ञान का उद्भव स्थल भी भारत ही है, जिनका अनुसरण आज संपूर्ण विश्व कर रहा है। विराम।